जय हिंद साथियों, आज हम लोग सीखेंगे 11 का एंटीबायोटिक गुणज। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। कैसे सीखते हैं तो इससे पहले सुनिए, और सिखाने से पहले अब बेसिक टाइप 1 बताएंगे, बेसिक टाइप 2 बताएंगे, फिर हम जो है 11 का एंटीबायोटिक गुणज कैसे होता है पहले इसको ये सिखाएंगे। आप फिर ये जानना चाहते हैं कि एंटीबायोटिक गुणज क्या है। जैसे मान लीजिए दवा हमारे पास एंटीबायोटिक होता है, उसी तरह से 11 का जो है ये एंटीबायोटिक गुणज है। अभी सीखने के बाद से आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे 23 इंटू 11 है, तो आप देखिए जैसे 23 इंटू 11 है तो आप का लीजिए 2 और 3 है, तो यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 3, और यहाँ दोनों को जोड़ दीजिए, यानी दोनों को जोड़िए, यानी 2 प्लस 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ डाल दीजिए 5, हमारा क्या हो जाएगा 253। अब ये क्या है 14, तो 14 है तो यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 4, और दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 4 जोड़िएगा, 1 + 4 तो कितना हो जाएगा 5, तो 154। अब 44 है तो यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 4, अब दोनों को जोड़ दे, 4 और 4 8, ये हो गया, यानी कि 4 + 4 जोड़ करके यहाँ बीच में लिख देना है। ठीक है, जैसे ये है 26 है तो देखिए यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 6। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दे, 2 + 6 को जोड़ कर लिख देना है बीच में, तो 6 और 2 8, तो कितना हो गया 286। अब ये 81 है तो यहाँ 8 लिखिए, यहाँ पर 1 लिखिए, और दोनों को जोड़ दिए, 8 है 1 9। ठीक है, अच्छा जैसे 72 है तो यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ देखिए 53 है तो यहाँ 5, यहाँ 3, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 8, तो कितना हो गया, यानी कि 583। तो बेसिक टाइप 1 सीख गए। और बेसिक टाइप 2 देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ क्या कर रहे थे कि अब ये क्या है 84 है, यहाँ है 84, तो लिखना है 84, यहाँ लिखना है आपको 4। ठीक है, बीच में छोड़ देना है। तो जैसे आप इस दोनों को जोड़ रहे थे तो यहाँ पर 8 4 कितना हो जाएगा 12, 8 4 12 हो जाएगा। तो सुनिए क्या करना है, यहाँ पर 2 को जो है ले आकर के किसके साथ 8 के साथ जोड़ देना है। ठीक है, यानी 2 अंक नहीं रखना है, 1 अंक रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका जो 8 है 1 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 68 है, क्या है 68 है, तो 68 को लिखिएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखिएगा 8। ठीक है, तो अब बताइए दोनों को जोड़िएगा तो 8 है 6 कितना हो जाएगा 14, 8 है 6 14, तो 8 6 14 है। तो इसमें क्या करना है, इस 1 को यहाँ नहीं रखना है, इसको क्या करके आगे बढ़ा देना है, यानी कि 6 के साथ। तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये 784। अब जैसे 46 है तो यहाँ लिखिए 4, और यहाँ लिखिए 6। ठीक है, यहाँ आ गया आपके 10, बीच में क्या आ गया 10, तो ये क्या है, ई को यहाँ नहीं रखना है, इसको आगे बढ़ा देना है, तो ये आ गया 5 0 6। अगर ये सीख गए तब इसको देखिए, जैसे यहाँ 37 है तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 7 लिख दिए, और यहाँ पर का इसको 1 बढ़ा दीजिए पहले ही, यहाँ क्या लिख दीजिए आपको जो है, यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, 4 लिख दिए, और उसके बाद से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, 7 3 10, यानी 0, यानी 407 हो गए। ठीक है, तो ये बेसिक 2 सीख गए। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा जो है मेन पर जो है कि जो है एंटीबायोटिक। ठीक है, तो देखिए 11 का एंटीबायोटिक गुणज। अब देखिए मेन पर जिसको देखिए क्या करना है, एंटीबायोटिक गुणज हो गया ना, तो अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, सुनिए सिंपल कैसे गुणा करना है। देखिए यहाँ पे इसको बढ़ाइए, देखिए अब जैसे अगर मान लिया 3 4 5 6 ऐसे गुणा करना है, तो इसको सिंपल सी बात है। देखिए अगर हमारे पास यहाँ 6 है, यहाँ पे 11 है, जो भी अंक रहेगा तो 11 के साथ किसी भी संख्या के साथ गुणा करिए, वही संख्या आएगा। जैसे 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, जो भी शुरुआती अंक है वही अंक आएगा। अगर यहाँ 3 है तो 11 3 33 3 आएगा, यहाँ 6 है तो 11 6 66 6 आएगा, जो भी अंक आएगा वही अंक आएगा 11 के साथ गुणा करने पर। तो ये 6 है तो आप 6 लिखिए, उसके बाद इसको जोड़िए, 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, हासिल को आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, देखिए 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, देखिए 4 3 7, अरे कितना हो जाएगा 8 है। ठीक है, अब इसमें हासिल है नहीं, अब 3 को आगे बढ़ाइएगा, 3 को कोई आगे संख्या है नहीं, तो 3 यहाँ पर जैसे कि तैसे लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब जैसे 3 है तो 3 को उतार लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या है 11 के साथ गुणा करने पर पहला अंक वहीं आएगा। ठीक है, तो 3 आ गया। अब 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, कोई हासिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 कितना हो गया 9, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 को आगे बढ़ाइएगा 1 हासिल 10 7, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब 11 के सदस्य के साथ गुणा करना है, 2 है तो 2 उतार लीजिए। ठीक है, 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1,
8 9 17 1 18 का 8 हासिल 1, 8 3 11 1 12 का 2 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। 4 4 8, ठीक है। 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आगे बढ़िएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इसके साथ गुणा कराना है, ठीक है। तो देखिए अब 9 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 8 9 17 का 7 हासिल 1, ठीक है। 8 7 15 1 16 का 6 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। 5 6 11 1 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। 7 और 1 8। तो ये है आपका आंसर इसका। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे सीख गए हैं, ठीक है। ये एंटीबायोटिक कहने का क्या अर्थ है, देखिए जैसे कोई बीमारी होता है तो एंटीबायोटिक क्या है कि दोनों को बेसिक को मर्ज करके ये बना दिया गया, तो एक एंटीबायोटिक बना, ठीक है। चलिए, तो आइए आपके लिए ये देखिए, यह आपके लिए है। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि कौन सा गलत है, कौन सा कितना आंसर है, सॉरी आपका कितना आंसर आ रहा है मुझे बताइए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।